ख्यालों में खोकर किसी को अपना देखने लगी। गहरी नींद में अचानक सपना देखने लगी। सपने में कोई उसका सीना दबा रहा था, पीछे से पकड़कर कोई गले लगा रहा था। हसीन बारिशों का वादा थोड़ा सच्चा लग रहा था। ये क्योंकि एक सपना था, इसीलिए उसे भी ये सब थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये नरम नरम सा एहसास उसे आज पहली बार हुआ था। उसके कोमल से बदन को कोई स्पर्श कर रहा था, उसकी खूबसूरती को कोई महका रहा था। वो अनजान थी कि ये सपना नहीं हकीकत है कि उसे कोई गले लगा रहा था। मानो कोई उसे प्यार से सहला रहा था, अपनी बातों में उसे बहका रहा था। प्यार इकरार एतबार की ताबीरों को तोड़ रहा था। कोई मासूम से शरीर को जिस्म में तोल रहा था। उसके बदन के एक एक हिस्से का स्पर्श लगाने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ कि वो हाथ कमर के नीचे जाने लगा। अभी भी वो गहरी नींद में खोई हुई थी, ना चाहते हुए भी अभी भी वो सोई हुई थी। हल्की हल्की हवा छा रही थी। आज बारिश बहुत तेज आ रही थी। ये सपना अब तक अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। ये खुशबू बड़ी जानी पहचानी सी थी कि मानो कोई अपना करीब लगने लगा था। उस दिन सर्द हवाएं बहुत तेज थी तो उन हवाओं में ऐंठ गई। अचानक उसकी आंख खुली और आंख खुली तो उठकर बैठ गई। नजर झुकाई तो देखा उसके कपड़े नीचे हुए पड़े थे। नजर उठाई तो देखा वहां दोनों भाई खड़े हुए थे। तकदीरों के दामन बिगड़ने जा रहे थे, पर वो दोनों भाई अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। शर्माई वो उसे लज्जा आई। जल्दी से उसने चुन्नी उठाई और अपने सीने पे लगाई। ये सब क्या हो रहा था बता ही नहीं रहे थे। वो हैरान थी ये देखकर कि उसके भाई उस पर से नजर हटा ही नहीं रहे थे। नादान था वो बदन जिन्हें उन हाथों ने जकड़ लिया। चुपचाप जब उठने लगी बाहर जाने के लिए तो उन दोनों भाइयों ने उसे कसकर पकड़ लिया और अचानक कहते, सुनना, तू तो हमारी बहन है, तू तो हमारे साथ वो सब कर ही सकती है। कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। वो घबराई, डर गई और उसने चिल्लाकर बोला कि मैं मम्मी को बता दूंगी। और तू यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से घर जा वरना बुआ को बता दूंगी। ये मासूमियत के दामन पहेलियों में फंसने लगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों हंसने लगे। एक ने उसका बदन पकड़ा, एक ने उसके कपड़े हटाए। इतनी सी उम्र में ऐसा काम करते हुए वो बिल्कुल ना घबराए। एक ने उसके मुंह पे हाथ रखा, एक ने उसका सीना दबाया। एक एक करके दोनों ने उसके जिस्म को अपने गले लगाया। वो रोती रही मगर उसके आंसुओं को नजरअंदाज करते रहे। भुलाकर वो रिश्ता अपनी सगी बहन के साथ ये सब वो करते रहे। ये बेड़ियां कैसी थी जो अपनों ने फरेब बनकर लगाई। इतना कम था कि उन दोनों ने उसकी वीडियो तक बनाई। कहते अगर मम्मी या पापा को बताया तो तेरी ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। मम्मी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तेरा कैरेक्टर उछाल देंगे। जब लम्हा थम गया, आंसू बहने रुक गए। आखिर उस जगह पर उसका भाई था, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोला। एक दिन जब उसके पीरियड्स चल रहे थे तो उसने अपने दोनों भाइयों को मना किया कि नहीं, आज मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने प्यार से कहा कि भाई आज रहने देते हैं ना, पर वो नहीं माना। तो बेशर्मी की हदें पार करके उसके दोनों भाइयों ने उसके मुंह पर एक इमोजी लगाकर वो क्लिप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि वो सच में पोस्ट कर चुका है तो उसने अपना जिस्म अपने आप ही उसको परोस दिया और उस दिन के बाद से कभी उसे मना ही नहीं किया। ऐसा क्या गुनाह था जो बेवजह कर दिया था? ये कैसी आंधी थी जिसने सब तबाह कर दिया था? इन बहारों के दामन उन आंधियों पर फिसल गए। दोनों ने अपनी जिस्म की प्यास बुझाई और निकल गए। मैं खुद हैरान हूँ ये सुनकर कि वो 15 से 16 साल के बच्चे अपनी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब बिल्कुल सच था। उसके दोनों भाई मिलकर उसे कुछ तस्वीरें दिखाते थे। जब घर पे कोई नहीं होता था तो रोज आकर उसका सीना दबाते थे। ये भोलेपन और मासूमियत की कैसी इबादत हो गई। कहते हुए रूह कांप रही है, पर उसे अब इन चीजों की आदत हो गई।